नमस्कार। आप सभी दर्शकों को स्वागत है रक्षाबंधन पर हमारे इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। रक्षाबंधन, ये जो भाई बहन का जो ये रिश्ता है ना, ये जो बंधन है, खट्टा मीठा है। ये दुनिया इनके बारे में अगर कुछ बोलने लगती है तो ये एक दूसरे को बचाने के लिए दुनिया से झगड़ जाते हैं, लेकिन आपस में ये कुछ भी कहने से, कुछ भी बोलने से नहीं चूकते। तो इस रिश्ते को और खूबसूरत इस पर्व पर हम कैसे मना सकते हैं? रक्षाबंधन पर राखी बांधने का सही मुहूर्त क्या है भद्रा? और इस बार भद्रा कब से लेकर कब तक है? मुझे लगता है ये सवाल आप सब लोगों के जहन में होंगे। तो आइए, राखी पर विशेष कार्यक्रम पर हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट हैं स्टूडियो में। हमारे साथ मौजूद है एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर वाई राखी जी। नमस्कार राखी जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। और आपको पता है प्रोग्राम से पहले मैं क्या सोच रही थी? मैंने कहा क्या गजब का कॉम्बिनेशन है, राखी की चर्चा राखी जी के साथ। वाह, इससे अच्छा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? तुम्हारा नाम भी बहुत अच्छा है, नेहा। निहारते रहने का दिल करे जिसे। सो स्वीट, मेरा दिन बन गया आज तो। जी बताइए। हाँ, हमेशा क्या होता है ना, जब भी कोई फेस्टिवल आता है, पहली बात तो दो होते हैं, लेकिन इस बार थैंक गॉड राखी एक ही दिन है, 19 अगस्त को। अब यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, हमेशा हम ना पढ़ते हैं या फिर सोशल मीडिया पर बड़े सारे आर्टिकल्स आते हैं कि इस बार तो ये योग बन रहे हैं, ये विशेष संयोग बन रहे हैं। तो क्या इस बार भी कुछ ऐसा है राखी पर? इस बार तो सावन ही बहुत सारे योगों को लेकर आया 75 साल बाद। सबसे पहला योग कि सावन जो है वो सोमवार से शुरू हुआ और 19 तारीख को सोमवार पर ही खत्म हो रहा है। यानी कि जब बहनें अपने भाई के लिए व्रत रखेंगी तो सावन के सोमवार का भी उनका व्रत होगा। हमारे यहाँ रिवाज है ना, भाई को जब तक राखी नहीं बांधते कुछ खाते नहीं है। तो इस बार तो बहनें शाम तक नहीं खा पाएंगी। तो सावन का जो बहनें व्रत रखती हैं उनका व्रत होगा, व्रत पूर्ण करेंगी वो। और सावन सोमवार से शुरू होकर सोमवार में खत्म हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, उस दिन सावन का सोमवार भी है, उस दिन रक्षाबंधन भी है, उस दिन सावन की पूर्णिमा भी है। ये सहयोग अपने आप में 3-4 इतने सारे सहयोगों को लेकर आ रहा है कि आनंद की अनुभूति प्राप्त हो रही है। तो बहुत सारे सहयोगों के साथ आ रहा है। जैसे कि आपने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा नेहा, मेरा बच्चा, सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार रक्षाबंधन 2 बार नहीं है। ऐसा हम एस्ट्रोलॉजर्स नहीं बताते, तिथि ऐसी हो जाती है कि आधी आधी तिथि मिलते हैं। तो कुछ लोग उदया तिथि से मानते हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं नहीं, कल से ही जो है 4 बजे से रक्षाबंधन शुरू हो गया। तो इस बार उदया तिथि से ही रक्षाबंधन है और पूरा दिन रक्षाबंधन है। अच्छा, लेकिन इस पे भी थोड़ा सा सवाल है, वो मैं थोड़ी देर बाद आपसे पूछूंगी। लेकिन मुझे आप ये बताओ ना कि हम अपनी मम्मी दादी नानी से सुनते आए हैं कि भद्रा को अवॉइड करो जी, बेटा भद्रा में राखी ना बांध लेना, या फिर भाई को बोलते भैया भद्रा का टाइम मत चले जाना। तो ये भद्रा को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई है? क्या है ये? देखिए, भद्रा जो है वो सूर्य देव की और छाया जो देवी हैं, सूर्य देव की जो पत्नी है उनकी पुत्री है और शनि देव की बहन है और भाई बहन का ही ये रिश्ता है। और वो ना बड़ी क्रूर हैं, गुस्से वाली हैं, नाश करने वाली हैं चीज़ों का। तो भद्रा अगर पताल में रहे तो हम भाई को राखी बांध सकते हैं, लेकिन अगर वो पृथ्वी पर हो तो भाई को राखी नहीं बांधनी चाहिए। ऐसा क्यों आखिर? लेकिन इसलिए क्योंकि स्वयं रावण की बहन शूर्पणखा ने रावण को भद्रा में ही राखी बांधी थी। और उसके बाद मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि 1 वर्ष में पूरा परिवार ही खत्म हो गया था, विनाश हो गया था, भाई की बुद्धि ही खराब हो गई थी। तो भद्रा में भाई को राखी बांधने के लिए इसलिए हमारे बुजुर्ग मना करते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य हमारे देश का कि आज के तारीख में जो युवा लोग हैं वो इसका मजाक उड़ाते हैं। आप देखिएगा, अब जैसे जैसे रक्षाबंधन आएगा हम बोलेंगे भद्रा पर राखी ना बांधे, तो इस पे मीम्स बनने शुरू हो जाएंगी। इसमें जो युवा हैं, जो नए नए अपने इंस्टाग्राम पर रील्स बनाते हैं, यूट्यूब पे बनाते हैं, इस पर बहुत मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। देखिए, मॉडर्न होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने कल्चर को भूल जाना या अपने संस्कारों को भूल जाना। एक तरफ हम राम मंदिर बनाने की बात करते हैं और अगर एक बार आपको कोई कहता है कि भद्रा पे भाई को राखी नहीं बांधनी चाहिए तो आप उसका मजाक उड़ाने लगे। इससे होता क्या है, हिंदू धर्म का मजाक उड़ता है। तो हमें अपने परिवार, जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, जो घर के मम्मी पापा, उन्हें समझाना चाहिए कि अगर 10 लोग कह रहे हैं भद्रा में राखी नहीं बांधते तो बात में कुछ तो सच्चाई होगी। तो हम अगर अपने धर्म को ना छोड़कर चले ना तो बेहतर होगा, क्योंकि यही चीज़ आगे वाली पीढ़ी को कंटिन्यू करनी है। तो भद्रा में राखी नहीं बांधी जाती रावण के युग से। अभी तो देखिए कलयुग में है हम, तो जो नियम है वो नियम है। और बनाए भी इसलिए गए ना, शास्त्र हमारे नियम इन्हीं तमाम चीजों के लिए तो हैं कि
जन मानस को कोई हानि ना हो, बिल्कुल। सुविधा रहे, किसी प्रकार का उनको कोई अहित ना हो। अच्छा, एक चीज और है, पता है, बचपन में जब हम लोग छोटे छोटे थे ना, तो हम लोग बस में जाते थे, तो हमने देखा है ना कि औरतें बड़ा सच सवर के जा रही हैं भाई को राखी बांधने के लिए। तो मैं सोचती थी, मैं कहा मम्मी हमने तो सुबह राखी बांध ली है, ये अब क्यों जा रही हैं? तो मम्मी कहती थी कि बेटा ये सुबह अपने ससुराल में अपनी ननद का इंतजार करने के बाद में, यानी राखी उन्होंने बंधवा ली, उसके बाद भाई को राखी बांधने जा रही हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि बीतते वक्त के साथ साथ लोगों में समझ आई है कि भद्रा में राखी नहीं बांधनी है, वरना तो पूरा दिन रक्षाबंधन है, ठीक है ना, रक्षाबंधन है, कभी भी बांध दो, क्या फर्क पड़ रहा है। रात को 11-11 बजे भी लोग जब अपनी सुविधा अनुसार राखी बांध रहे हैं, तो प्लीज इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। बिल्कुल। दूसरी बात, अब आप मुझे ये बताइए कि जो राखी का जो मुहूर्त है, जिसपे हम विशेष ये चर्चा कर रहे हैं जी, इस बार क्या मुहूर्त है? देखो मेरा बच्चा नेहा, इस बार सुबह उदय तिथि से ही भद्रा है, ठीक है? क्या बात कर रही हैं? हाँ जी, और दोपहर 1:30 बजे तक भद्रा रहेगी। तो दुनिया की कोई भी बहन अपने भाई को दोपहर 1:30 बजे तक तो रक्षाबंधन का त्योहार या राखी नहीं बांध सकते। और मेरे को तो लगता है ये महादेव ने खुद किया है, क्योंकि उन्हें पता है कि सावन का सोमवार है, महिलाओं को मंदिर भी जाना है, नहीं तो ऐसे सुबह उठते बहनें भागती राखी बांधने। अब आप तसल्ली से उठिए, महादेव की पूजा कीजिए, शिव मंदिर जाइए, पूजा आराधना अर्चना करके अपने घर की, क्योंकि उस दिन आपके व्रत का उद्यापन भी है, वो करके दोपहर 1:30 बजे के बाद या तो भाई को घर पर बुलाइए या 1:30 बजे के बाद भाई के घर जाइए। लेकिन अगर आप में से कुछ लोग मुझे देख रहे हैं और वो ये जानना चाहते हो कि नहीं हम तो एक रात पहले ही मायके चले जाते हैं, तो क्या हम नहीं जा सकते? नहीं, ऐसा नहीं है, जा सकते हो। लेकिन वो जो कच्चे सूत का धागा भाई को बांधना है ना, वो 1:40 के बाद ही बांधें, ये मेरी सलाह है। भद्रा तब खत्म होगी। भद्रा यानी कि जब उठेंगे भद्रा है, और 1:30 बजे के बाद भद्रा समाप्त दोपहर हो के रही है, बाद तभी बांधनी है जी। तो भाई नोट करके रख लो टाइम ये वाला, और सबको बताना जो भी आपके जानकार हैं, ताकि भला हो तो कम से कम सबका ही हो। अब एक बात बताइए, हर बहन चाहती है ना, जब कलाई पे वो राखी बनती है ना, तो एक विश्वास होता है भाई के प्रति, एक सम्मान होता है भाई के प्रति, और एक कवच है भाई के प्रति, जो कि मैं बांध रही हूँ तो भाई मेरी रक्षा करना, और तुम भी एक अच्छे विचारों के साथ आगे बढ़ना। तो बहन भाई को क्या दे उस दिन? देखो नेहा, मैं तो कह रही हूँ टाइम दो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और आज युग बदल गया है, अब बहनें बहनों को भी राखी बांधती हैं। और मैं ऐसे बहुत से घरों को जानती हूँ जहाँ पर भाई कुछ नहीं कर रहे हैं, जहाँ बहनें ही काम करके भाई का भी पालन पोषण कर रही हैं, या भाई छोटा है तो उसे पढ़ा रही हैं, डॉक्टर इंजीनियर बना रही हैं। तो ये भाई बहन वाला तो सिस्टम अब नहीं रहा। आपकी बहन आपको राखी बांध रही है तो बहुत अच्छी बात है, आपकी बहन बहन को राखी बांध रही है तो भी बहुत अच्छी बात है। अगर आप अपने, जैसे मैं अपने पापा को बचपन में राखी बांधती थी, तो हमारे यहाँ हमारे पापा को भी राखी बांधी जाती है। तो मतलब जब भी हम किसी को राखी बांधते हैं, अब जैसे कृष्ण जी को द्रौपदी ने राखी बांधी थी, तो वो भाई बहन थोड़ी थे, वो तो सखा थे, दोस्त थे, और उनका कोई ब्लड रिलेशन भी नहीं था। तो यहाँ पर आप राखी किसी को भी बांध सकते हैं, वो आपका भाई भी हो सकता है, आपकी बहन भी हो सकती है, आपके खुद के जीजा जी भी हो सकते हैं, आपके खुद के पिताजी भी हो सकते हैं। बट आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्या दें? इज्जत दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए, टाइम दीजिए। गलती जो कर रहा है आपका भाई, गलत बताइए, बहन जो गलत कर रही है वो बताइए। आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में वीडियो कॉल्स की वजह से या कोविड की वजह से भाई बहन वीडियो कॉल ही कर लेते हैं। कई तो इतने नाराज़ और गुस्से में हैं कि सालों से रक्षाबंधन छोड़ दिया, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। तो इस राखी पर आपके मम्मी और मामा अगर नाराज़ हैं, तो ये बच्चों की ड्यूटी है कि कुछ ऐसा खेल रचाइए कि दोनों को आमने सामने लाइए और दोनों के झगड़ों को ख़त्म कराइए। ज़िंदगी बहुत छोटी है, ऊपर वाला कब किसकी डोरी खींच ले। अपनी बहन से इस नाराज़गी को ख़त्म करो। शास्त्रों में लिखा है, जिसकी बहन खुश उसका रब खुश, और जिसकी बहन नाराज़ उसका सब नाराज़। आप अपने भाई के हाथ में राखी बांध के ना, उसके लिए कवच का काम नहीं करती, खुद के लिए भी करती हैं। ये बड़े सम्मान की बात है कि आप अपने मायके जा रही हैं, क्योंकि लड़की का मायका ही ना हो, और एक समय के बाद, माता पिता के जाने के बाद, लड़की का जो मायका है ना नेहा, वो भैया भाभी से रहता है। इसलिए माँ से रिश्ता बाद में सही करो, भाभी से पहले करो। और शास्त्र ये कहते हैं, भाई को राखी बांधने के बाद भाभी को ज़रूर बांधो, क्योंकि भाभी कहेगी तो भाई वही देगा, भाभी कहेगी तो भाई अगली बार बुलाएगा। वो भी मजबूर है, उसे अपनी गृहस्थी चलानी है। तो भाई से ज़्यादा भाभी को खुश रखिए। भाई के लिए तोहफा लेके जाएं या ना जाएं, भाभी के लिए ज़रूर लेकर जाएं, ताकि आपकी भाभी अखंड सौभाग्यवती रहे, तो आपका भाई भी जीवित रहे और रक्षाबंधन का ये त्यौहार यूं ही चलता रहे। भाभी के लिए श्रृंगार लेकर जाएं। बहुत प्यारी बात बताई है, पता है आपने। और ये बात कोई बताता नहीं है, क्यों? एज बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, पता है मैं क्या उम्मीद कर रही थी आपसे? आप मुझे बताओगी हल्दी की 4 गांठ और ये सिंदूर
और ये सुपारी और ये लौंग और ये सब मैंने कहा सर से उतारने के लिए बोलेंगी पक्का अभी, और फिर बोलेंगे ऐसा, लेकिन ये तो कुछ अलग ही था जो आपने मुझे बताया। और वाकई में परिवार को चलाने वाली चीज़, और ये प्रैक्टिकल है। आज के रिश्ते ना वक्त और खूबसूरती मांगते हैं, आज के रिश्ते सम्मान मांगते हैं। आप जितना देंगे ना, प्रकृति का नियम है, जो दोगे वो आपको वापस लौट कर मिलेगा ही मिलेगा। खैर, जाते जाते एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगी। अभी आपने बहुत बड़ी बात बोली, गुस्से में ना राखी तोड़ देते हैं, कई कई सालों से नहीं आ रहे हैं, एक मजबूरी है कि ठीक है जी हमें टाइम नहीं है, हम बहुत दूर हैं, विदेश में नहीं आ पा रहे हैं, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। लेकिन गुस्से में जो लोग राखियाँ तोड़ देते हैं, नहीं भेजते हैं, उनका कुछ होता है क्या? मतलब इसको कैसे समझाएंगी आप? एक लड़की हो तुम, बहुत अच्छे से इस बात को जानती हो, मायका ही ना हो तो ज़िंदगी में कुछ नहीं होता। यकीन मानिए, पति भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता अगर आपके भाई के पास से तीज ना आए, राखी पे कॉल ना आए। आपकी रिस्पेक्ट ससुराल में होती है। ये रिश्ते जो बनाए हैं ना, ऊपर वाले ने बड़े अच्छे बनाए हैं। जब आप अपने बेटे की शादी करेंगी ना, जब आप अपनी बेटी की शादी करेंगी, अभी गुस्सा करिए, बात मत करिए, राखी मत बंधवाइए, लेकिन जब मामा की छक चाहिए होगी, मामा से आपको सामान चाहिए होगा, मामा आकर चूड़ा पहनाएगा, उस वक्त आपको किराए के मामा ढूंढने पड़ेंगे और आपको रियलाइज़ होगा ना, ये हम गुस्से में कह देते हैं कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, हमारे घर मामा ना आए, मामा तो चिढ़ता है, हमसे क्या फ़र्क पड़ रहा है। फ़र्क पड़ता है मेरे बच्चों। ये खून के रिश्ते हैं, इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होते। और लड़ाई किस घर में नहीं होती, लड़ाई और लस्सी जितनी बढ़ाओ उतनी बढ़ती चली जाती है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, उसी तरह से परिवार। तो लड़कियों को अपनी गृहस्थी को, अपने मायके को भी दांतों से पकड़ के रखना चाहिए। और जब नंदे आपके घर में आए तो उनका भी आओ भगत बहुत अच्छे से करना चाहिए। एक बार भाई को इग्नोर कर देना, पर घर आई हुई बहनों को ऐसा लगे कि हमारा घर आना भाभी को कितना अच्छा लगता है, 100 करोड़ में हमारी भाभी है। कि अपनी नंदों की नज़र उतारिए, दुनिया की सबसे बेस्ट भाभी बनकर दीजिए, क्योंकि कर्मास, बिलीव इन कर्मा, रिटर्न्स होते हैं, जो देंगे वही आपको मिलेगा। जितना रिस्पेक्ट आप अपनी नंदों का अपने घर में करेंगी, वही सेम चीज़ भाभी आपके साथ आपके घर जाके करेंगी। मन मुटाव छोड़ दीजिए और हेलो हाय छोड़ के राम राम बोल के भाई के घर इस बार ज़रूर जाइए। बेइज्जती हो, दरवाज़ा बंद हो तो भी जाइए। क्या मिलेगा ये आप मुझे खुद कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मन का सुकून मिलेगा। और आप अपने आप को जब शीशे में देखेंगी तो आपको ये याद आएगा, मेरा भाई, मेरा बचपन से हम एक परिवार में, एक कोख से पैदा हुए हैं, एक खून के रिश्ते में हैं। बड़ा सुकून मिलता है। भाई बहन का ये रिश्ता है। एक छोटी सी 2 पंक्ति की कहानी बताती हूँ। एक औरत पंजाब में बर्तन धो रही थी, एक साधु घर के दरवाजे पर खड़ा था। रोंगटे खड़े हो जाएंगे कहानी सुन के, तुम्हें तुम्हारा भाई याद आएगा और दर्शकों को भी। उसने बोला, भगवान के लिए कुछ दे दे, वो बर्तन धोती रही। उसने कहा अपने बेटे के लिए कुछ दे दे, वो बर्तन धोती रही। अपने लाल के लिए कुछ दे दे, वो बर्तन धोती रही। अच्छा अपने सुहाग के लिए कुछ दे दे, वो बर्तन धोती रही। उसने कहा अच्छा चल ठीक है, अपने वीर के लिए कुछ दे दे। उसने बर्तनों को छोड़ा, वीर मतलब पंजाब में भाई को कहते हैं। भागकर अंदर गई और अंदर से 5 किलो कांटा ला के दे दिया। बोली बस मेरा भाई जीवित रहे। ये लगाव भाई बहन का होता है। हर औरत को अपने भाई से बहुत प्यार होता है। आज ईगो में या समाज आगे इस तरह से बढ़ गया है कि हमें ये चीज़ें आ गई हैं, या हमारे कान भरने वाले लोग, नकारात्मक बोलने वाले ज़्यादा होते हैं। तो अपने बचपन की बातों को याद करो और भाई के घर जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, वाकई में। और ये बात ना कोई नहीं बताता, ये बातें वो बातें हैं जो जोड़ने वाली बातें हैं। सही कहा अभी ब्राकी जी ने कि तोड़ने की बात हर कोई करता है, लेकिन असली व्यक्ति वही है जो जोड़ना जानता हो। आज के लिए इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। और ये जो रक्षाबंधन का त्यौहार है ना, ये जो प्रोग्राम का नाम रखा है ना हमने, अटूट बंधन, ये ऐसे नहीं रखा। ये बंधन आपका और अटूट हो, इतना अटूट बन जाए ना कि किसी की नज़र इस पे पड़े लेकिन इसका कुछ ना हो पाए। आप लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें और मस्त रहें, ये हमारी कामना है। और आपका तो मैं जितना धन्यवाद करूं उतना ही कम है। थैंक यू सो मच। जय माता दी। जय माता की।